क्लास 9 मैथमेटिक्स। मैं आर एस प्रसाद। आज आप लोगों को चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8A यानी लॉगरिथम्स कराने जा रहा हूँ, जिसका पार्ट 1 है, यानी आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ लॉग को। और देखो क्या है इसके अंदर दिया हुआ है। चलो चलते हैं। ये है इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या कुछ है, तो सबसे पहले लॉगरिथम्स को समझाया है। तो लॉगरिथम्स आर यूज्ड टू मेक द लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस इजी, यानी कोई भी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होती है उसको इजी बनाने के लिए होता है। ये कंसिडर करवा रहे हैं आपसे 3⁴ इक्वल टू 81। दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मतलब ये एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में ऑफ रिप्रेजेंटेड रिलेशन बिटवीन थ्री नंबर्स। कौन कौन से हैं? 3, 4 एंड 81। Now the same relation between 3, 4 and 81 can be written as log 81 to the base 3 equal to 4। इसको रीड कैसे करते हैं? Logarithms of 81 at base 3 is 4। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये 3⁴ इक्वल टू 81 इज इक्वल टू log 81 to the base 3 इक्वल टू 4, ऐसा कुछ लिखा जाएगा। तो ये डेफिनेशन दे रहे हैं। If A and B, A, B and C are three real numbers such that A does not equal to 1 and A⁴ B equal to C, then B is called logarithm of C at the base A and written as log C to the base A equal to B and read as log of C at the base C is B। ये है A⁴ B equal to C, that means log C to the base A equal to B हो जाएगा, या A⁴ B equal to C is called the exponential form, मतलब ये exponential form है। and log C to the base A equal to B is called the logarithm form। इसमें एक चीज बहुत ध्यान रखनी है बच्चों, जैसे ये दिया जा रहा है, ये जो दिया हुआ है 81 करके, इसको ऐसा लिखिए 81 इज इक्वल टू कितना? 3⁴। इसको ऐसा समझिए कि लॉग ले रहे हैं हम, log 81 ये लिखा तो ये इधर नीचे आ जाएगा, इसका बेस 3 यहाँ हो जाएगा और ये 4 और नीचे आ जाएगा यहाँ पे। ये चीज ध्यान से बनाना है। ये एक्सपोनेंट फॉर्म है आपकी और ये लॉगरिथम फॉर्म है। तो कैसे बनती है, ये यहीं से आती है हमेशा। इस चीज को हमेशा के लिए याद रखना है। एक बार और लिख करके दिखा रहा हूं मैं आपको। जैसे यहाँ पे C इज इक्वल टू A⁴B दिया हुआ है, तो लॉग लिखेंगे, लॉग में C लिखेंगे, ये बेस यहाँ आ जाएगा और B के इक्वल बन जाएगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है और इसी पर बेस पे हमें काम करना है। तो चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ थोड़ा सा। यदि आप फाइंड, फर्स्ट है लॉगरिथम ऑफ 1000 टू द बेस 10। फर्स्ट वाले को ले रहा हूं, द लॉगरिथम ऑफ 1000 टू द बेस 10, यानी कि ये है लॉग 1000 लिखेंगे और बेस कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये तो आंसर इसका हो चुका है बच्चों, इतना ही, लेकिन थोड़ा सा और आगे बताना है इसका। बच्चों पहले कुछ फार्मूले आपको याद होने चाहिए, तो चलो देखते हैं फार्मूले कुछ लिख लेते हैं। log m इंटू n इक्वल टू होता है log m प्लस log n, और ऐसे ही log होता है m अपॉन n, तो इसका क्या हो जाएगा? log m माइनस log n। सिमिलरली log m टू दी पावर अगर n है तो ये हो जाएगा n log m। एक और चीज है, अगर बेस सेम होते हैं, जैसे कि log हो गया log a टू द बेस a इक्वल टू 1, यू कैन से log 10 टू द बेस 10 अगर है तो ये 1 हो जाएगा। और भी है log e टू द बेस e, ये भी आपका 1 हो जाएगा। इस तरह से 1 को पहचानना है। तो ये जो है आपका ये दिया हुआ, तो इसको पहले क्या करेंगे हम, इसको और सिंपल करेंगे। तो ये हो जाएगा log 1000 को 10 टू द पावर 3 करेंगे और बेस यहाँ 10 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? ये 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 log 10 टू द बेस 10 हो जाएगा और 3 log 10 टू द बेस 10 की वैल्यू 1 होती है, यानी इसका आंसर 3 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड वाले पार्ट को भी देख लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ये है लॉगरिथम ऑफ 1/9, यानी log 1/9 टू द बेस 3, यानी बेस 3 यहाँ लिखा जा रहा है, इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा, log है ये 1/3 टू द पावर 2 हो जाएगा और बेस 3 हो गया।
इसको थोड़ा पावर को ऊपर ले जाइए तो 3 टू द पावर -2 हो जाएगा और बेस 3 है, -2 बाहर आ जाएगा और लॉग कितना हो जाएगा 3 टू द बेस 3 हो जाएगा। तो माइनस का 2 है, इसकी वैल्यू 1 हो गई और ये -2 हो गया और यहीं पर ये आंसर हो गया है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये आपका एक और आ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। लॉग है ये, log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू -2। तो ये क्या हो जाएगा, जब x निकालेंगे ये उधर जाएगा तो ये इसके ऊपर पावर में चला जाएगा, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 2 टू द पावर -2, यानी x इक्वल टू 1/2 टू द पावर 2, यानी x कितना हो गया 1/4 हो गया और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। चलिए फर्स्ट पार्ट था ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब जरा सेकंड पार्ट को भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट में है लॉग है x प्लस 3 है और बेस 4 है इक्वल टू 2 है। तो x प्लस 3 जब लिखेंगे तो ये 4 टू द पावर 2 हो जाएगा। सो x प्लस 3 इक्वल टू 4 4 जा 16। सो ये 16 हो गया बच्चों। अब यहाँ x निकालेंगे तो 16 माइनस 3 हो जाएगा। सो x इक्वल टू 13 आ जाएगा। ये आपका सेकंड का आंसर हो गया। थर्ड में भी देख लेते हैं क्या कह रहा है ये। थर्ड में दिया हुआ है log 64 टू द बेस है x इज इक्वल टू है 3/2। तो 64 इज इक्वल टू हो जाएगा x टू द पावर 3/2। 64 किसकी पावर 3/2 है ये देखना पड़ेगा आपका। तो ये 4 की पावर कितना है, ये 4 की पावर 3 हो जाएगा और इधर x की पावर 3/2 है। अब इसमें क्या करेंगे, बाई 2 भी लेना पड़ेगा हमें। अंदर क्या करना है 16 की पावर 1/2 कर देंगे और पूरी होल पावर कितनी है 3 है, इसका 2x टू द पावर 3/2 हो जाएगा। तो ये 16 की पावर कितनी हो गई 3/2 हो गई, इसका 2x टू द पावर 3/2। इसका मतलब दोनों इक्वल हो गए तो x की वैल्यू 16 आ जाएगी और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। ये एक्सरसाइज दी हुई है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग लॉगरिथमिक फॉर्म। तो फर्स्ट को लेके चल रहा हूँ पहले मैं। ये है 5 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 125। इसको सही करके लिखो तो 125 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 3 हो जाएगा। अब इजली लिख देंगे log 125 हो गया, ये बेस था यहाँ पे, ये बेस यहाँ आ जाएगा इज इक्वल टू 3 हो जाएगा और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। सेकंड वाले को देखते हैं जरा क्या कह रहा है। सेकंड वाला कह रहा है 3 टू दी पावर -2 इज इक्वल टू 1/9। अब इसको सही करके लिख लो 1/9 इज इक्वल टू 3 टू दी पावर -2। अब जब लॉग लेंगे तो लॉग 1/9 हो जाएगा, बेस 3 यहाँ आ जाएगा इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। थर्ड वाले को भी देख लेते हैं, थर्ड वाला क्या कह रहा है। थर्ड वाला कह रहा है 10 टू दी पावर -3 इज इक्वल टू 0.001। अब इसको सही करके लिए 0.001 इजकल टू 10 टू दी पावर -3 हो गया। इसको लॉग में कैसे लिखेंगे, लॉग 0.001 और ये बेस 10 यहाँ आ जाएगा और यहाँ इक्वल टू -3 हो जाएगा। फोर्थ पार्ट को भी देख लीजिए बच्चों क्या कह रहा है। ये कह रहा है 81 टू दी पावर कितनी है 3/4 इजकल टू कितना है 27। अब इसको सही करते हैं तो 27 इक्वल टू हो जाएगा 81 टू दी पावर 3/4। इसमें लॉग लगा दीजिए तो लॉग 27 है और ये बेस यहाँ था तो 81 यहाँ बेस हो जाएगा इज इक्वल टू 3/4 हो जाएगा और ये यही आंसर हो जाएगा। तो इजी है इसको लिखना, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। ये एक्सरसाइज 8A का पहला क्वेश्चन था। तो चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये फर्स्ट इसका दिखाई दे रहा है आपको। चलिए फर्स्ट को लेके चलता हूं मैं। ये है लॉग कितना है 0.125 टू द बेस कितना है 8 इज इक्वल टू कितना है -1 है। तो ये आ जाएगा 0.125 इज इक्वल टू 8 टू द पावर -1।
इसकी पावर -1 हो जाएगी। तो ये यही आंसर हो जाएगा। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इसके। सेकंड वाले को देखते हैं जरा क्या कह रहा है। सेकंड है हमारे पास log 0.01 टू द बेस 10 इज इक्वल टू कितना है -2 है। इट मीन 0.01 इक्वल टू 10 टू द पावर -2 हो जाएगा। थर्ड वाले पार्ट में चलते हैं, क्या कह रहा है थर्ड वाला पार्ट कह रहा है लॉग है ये कैपिटल ए है टू द बेस स्मॉल ए इक्वल टू एक्स है। तो कैपिटल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा ए टू द पावर एक्स हो जाएगा और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। फोर्थ पार्ट की भी बात कर लीजिए। ये है log 1 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स 1 इक्वल टू 10 टू द पावर 0 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। तो इस फॉर्म में इसको लिखना था। चलते हैं नेक्स्ट में, क्या करें सॉल्व फॉर एक्स। एक्स के लिए सॉल्व करना है। तो थर्ड क्वेश्चन लेके चल रहा हूं मैं। तो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है log x to the base 10 is equal to -2। दैट मीन्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -2 हो जाएगा। सो x इक्वल टू 1/10 टू द पावर 2 और x इक्वल टू 1/10 टू द पावर 2 का मतलब 100 और ये यही आंसर हो गया। फोर्थ वाले क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है बच्चों ये। तो कितना है ये फाइंड द लॉगरिथम ऑफ, इनके लॉगरिथम फाइंड करने हैं। तो लॉग निकालना है किसका 100 टू द बेस 10 पे निकालना है। देखो क्या हो जाएगा लॉग हो जाएगा ये 100 का स्क्वायर हो जाएगा टू द बेस 10 है, इसकी पावर 2 बाहर आ जाएगी। तो ये यहाँ 100 टू द बेस 10 हो गया और इसकी वैल्यू 1 होती है। तो 2 × 1 दैट इज द 2 और ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फोर्थ का ही सेकंड पार्ट है। थर्ड फोर्थ फिर दो भी है। तो पहले सेकंड पार्ट की बात कर लेता हूं मैं इसके। ये चल रहा है 0.1 टू द बेस 10 यानी लॉग लेना है और 0.1 टू द बेस 10 इट मीन्स इसको सॉल्व करना है। तो ये लिख देंगे लॉग ये 0.10 का मतलब कितना हो गया 10 टू द पावर -1 और टू द बेस 10 है तो -1 पावर बाहर आ जाएगी। log 10 टू द बेस 10 हो गया, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो -1 × 1 दैट इज -1 और यही आपका आंसर। सेकंड वाले को भी देखते हैं जरा क्या कह रहा है ये। सेकंड तो ये था, थर्ड वाले को देखते हैं। ये है 0.001 टू द बेस 10। तो यहाँ log भी लगाना है log 0.001 टू द बेस 10 इट मीन्स ये जो लिखा हुआ है log 10 टू द पावर -3 लिखा हुआ है और ये बेस 10 हो गया। तो -3 बाहर आ जाएगी और log 10 टू द बेस 10 हो जाएगा। दैट मीन्स -3 log 10 टू द बेस 10 की वैल्यू 1 और -3 आ जाएगा। यहीं पे आंसर हो जाएगा। चलिए फोर्थ वाले पार्ट को देख लेते हैं। फोर्थ वाला पार्ट क्या कह रहा है। ये कह रहा है 32 टू द बेस 4 यानी log निकालना है किसका 32 टू द बेस 4 पे। तो ये क्या हो जाएगा log 32 log ये 2 टू द पावर 5 है और यहाँ पर बेस 4 है। तो कितना हो जाएगा 5 आउटसाइड आ जाएगा तो 5 log 2 हो जाएगा टू द बेस 4 हो गया। अब बेस जब चेंज करना होता है तो बच्चों ये 1 हो जाता है log 4 टू द बेस 2 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा 5 हो गया और अपॉन में कितना हो जाएगा ये log 2 का स्क्वायर हो जाएगा टू द बेस 2 हो गया। इसका मतलब 5 ये 2 log 2 हो जाएगा टू द बेस 2 हो जाएगा। इसका मतलब कितना हो गया 5/2 इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। सो यू कैन राइट 5/2 और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। एक और बचा रहेगा आपका फिफ्थ पार्ट, उसको भी देख लेते हैं जरा क्या कह रहे हैं। फिफ्थ पार्ट में है log निकालना है। log किसका है 0.125 टू द बेस 2 पे निकालना है। तो चलिए इसको सही कर लेते हैं। log इसका जब हटाते हैं तो ये आ जाएगा 125 अपन कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो काट लेते हैं 5 से 5 2 जा 10 5 5 जा चल यहाँ 5 2 जा हो जाएगा और 00 हो जाएगा। फिर 5 से 5 5 जा और 5 यहाँ पे
4 जा जाएगा और 5 8 जा हो जाएगा यहाँ। चलिए ठीक है, तो ये आ गया लॉग कितना 1/8 हो गया टू द बेस 2 हो गया। लॉग 1/8 का मतलब 1/2 टू द पावर 3 हो गया और बेस 2 हो गया, तो इसको ऊपर ले जाइए पावर को। लॉग 2 टू द पावर -3 हो जाएगा, बेस 2 हो गया, तो माइनस का 3 बाहर आ जाएगा, लॉग 2 टू द बेस 2 हो गया और इसकी वैल्यू 1 होती है। -3 इंटू 1 दैट इज -3 आ जाएगा और यहीं पे आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये 6 पार्ट है आपका, फाइंड द लॉगरिथम। तो 6 वाले पार्ट को ले रहा हूं मैं। लॉग कितना है 1/16 लेना है टू द बेस 4 पे। तो ये कितना हो जाएगा, लॉग 1/16 को 4 का स्क्वायर कर देंगे टू द बेस 4 रहेगा। तो लॉग कितना हो जाएगा 4 टू द पावर -2 हो गया, बेस 4 है, -2 बाहर आ जाएगा, लॉग 4 टू द बेस दोनों सेम हो गए, तो -2 इंटू 1 और ये कितना आ गया -2 आ गया और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 7 पार्ट को देख लेते हैं क्या कह रहा है। 7 पार्ट ये कह रहा है लॉग ऑफ 27 टू द बेस 9। तो ये लॉग हो जाएगा और 3 टू द पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ये, और यहाँ बेस 9 है तो ये 3 इसका बाहर आ जाएगा। 3 लॉग कितना हो गया 3 हो गया, बेस 9 हो गया। अब इसको बेस को चेंज करना है तो 1 में ले लेंगे, तो लॉग 9 हो जाएगा टू द बेस 3 हो जाएगा। अब ये आ गया 3 हो गया, अब इसको फिर से क्या लिखेंगे, लॉग 3 का स्क्वायर लिख देंगे टू द बेस 3 हो गया। तो कितना आ जाएगा 3 हो गया और नीचे 2 बाहर आ गया और यहाँ log 3 टू द बेस 3 हो गया। दैट मीन्स 3/2 है और इंटू 1 हो जाएगा, कुल मिला के 3/2 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 8th वाले पार्ट को भी देख लेते हैं क्या कह रहा है ये कह रहा है log ऑफ 1/81 टू द बेस 27। चलिए इसको भी देखना है। तो log हो जाएगा 81 का मतलब कितना हो गया 3 टू द पावर 4 और यहाँ बेस 27 है, तो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा log 3 टू द पावर -4 टू द बेस 27। -4 आउटसाइड आ जाएगा और log 3 टू द बेस 27 हो जाएगा। अब बेस को चेंज करना है तो -4 है, इसको 1 कर देंगे तो log कितना हो जाएगा 27 टू द बेस 3 हो जाएगा। माइनस का 4 हो गया और 1 कितना हो जाएगा log 27 को क्या लिखेंगे 3 टू द पावर 3 लिखेंगे और बेस 3 हो गया। तो ये हो गया माइनस का 4/3, इसका बाहर आ गया तो log 3 टू द बेस 3 हो गया जो कि 1 हो जाएगा। तो माइनस का 4/3 इंटू 1 दैट इज द माइनस का 4/3 और इसको लिख सकते हैं -1 एंड 1/3 और यहीं पर इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ना चालू करते हैं बच्चों। ये है नेक्स्ट 5th वाला, ट्रू और फॉल्स बताना है आपको। तो सबसे पहले वाले को देखते हैं क्या है। फर्स्ट वाला ये कहा है इन्होंने log ऑफ x टू द बेस 10 इज इक्वल टू a। तो यहाँ से जब x निकालेंगे तो 10 टू द पावर a हो जाएगा। तो देखो बच्चों यहाँ a इज इक्वल टू 10 टू द पावर x लिखा हुआ है, तो ये तो बच्चों ट्रू नहीं हुआ, ये फॉल्स हो गया। चलिए इसके बाद सेकंड वाले को देखते हैं जरा। सेकंड वाला क्या कह रहा है ये है x टू द पावर y इज इक्वल टू z। तो जरा इसको सही करके लिखते हैं, z इज इक्वल टू हो जाएगा x टू द पावर y। जब log लेंगे कितना हो जाएगा log z, बेस यहाँ आ जाएगा और यहाँ y के इक्वल हो जाएगा। क्या ये है y इज इक्वल टू log x टू द बेस z? नहीं है बच्चों, ये भी स्टेटमेंट इसका फॉल्स ही लग रहा है मुझे, क्योंकि बेस x यहाँ आ गया है तो बेस x तो नहीं, यहाँ तो बेस z दिया हुआ है, तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है आपका। चलिए थर्ड वाले पार्ट को भी जानने की कोशिश करते हैं क्या कह रहा है ये कह रहा है log 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3।
इसको 1 अपॉन कर दें तो लॉग हो जाएगा log 2 टू द बेस 8 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। इसको पलट दें, अपॉन 1 कर दें तो log 2 टू द बेस 8 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 हो जाएगा। ये आपका ट्रू दिखाई दे रहा है यहाँ पे। सो यू कैन राइट हियर ट्रू। तो ये स्टेटमेंट आप लोग कर सकते हैं। इनको सॉल्व करके देख लीजिए क्या एक्यूरेट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे हैं तो फिर नहीं होगा इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। फाइंड एक्स, एक्स फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को ले रहा हूँ, कितना है, लॉग है x टू द बेस 3 इक्वल टू 0 है, तो x निकालेंगे तो ये 3 टू द पावर 0 हो जाएगा। दैट मीन्स ये 1 हो गया और यहीं पे ये आंसर हो गया। सेकंड वाले पार्ट को भी देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है, लॉग है यहाँ पे 2 टू द बेस x इक्वल टू -1 है। ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू x टू द पावर -1। सो 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1 अपॉन x हो जाएगा। सो x इधर ले आओ, 2 को इधर ले आओ तो x इक्वल टू 1 अपॉन 2 हो जाएगा और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। चलिए थर्ड वाले पार्ट को भी देख लो क्या है। ये है log 243 टू द बेस 9 इज इक्वल टू x। तो ये देखो ध्यान से, ये कितना हो जाएगा, ये log, ये 3 की पावर कितनी है, 5 है ये, और टू द बेस 9 है इज इक्वल टू x है। 5 इसका आउटसाइड चला जाएगा तो log कितना हो जाएगा, 3 टू द बेस 9 हो जाएगा इज इक्वल टू x हो जाएगा। और इसको 1 अपॉन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, log 9 टू द बेस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू x हो जाएगा। सो 5 इंटू कितना लिख दें इसको, log 3 का स्क्वायर कर दें, टू द बेस 3 है, अपॉन में है लेकिन बच्चों 1 अपॉन करके है ये, इक्वल टू कितना हो गया है, x हो गया है। तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 2 बाहर आ जाएगा, 2 log 3 टू द बेस 3 हो गया इक्वल टू x हो गया है। तो ये 1 हो जाएगा। सो 5 अपॉन 2 इंटू 1 इक्वल टू x। सो x इक्वल टू कितना हो गया, 5/2 हो गया और यहीं पे आंसर हो गया। चलिए थोड़ा सा फोर्थ वाले पार्ट की तरफ भी देख लेते हैं। log दिया हुआ है x -7 है, टू द बेस कितना है, 5 है, इक्वल टू 1 हो गया। सो x -7 इक्वल टू 5 टू द पावर 1 हो जाएगा। सो x -7 इक्वल टू 5 हो गया तो x इक्वल टू 7 + 5 कितना हुआ बच्चों, ये हो गया 12 और यहीं पे ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं बच्चों। ये फोर्थ फिफ्थ पार्ट है इसका। चलो फिफ्थ पार्ट को भी देख लेते हैं। log है 32 टू द बेस 4 है इज इक्वल टू कितना है, x -4 है। अब इसको 2 टू द पावर में चेंज कर देते हैं, 2 टू द पावर 5 होती है ये। सो log कितना हो गया, 2 टू द पावर 5 हो गया, टू द बेस 4 है इज इक्वल टू x -4 है। अब 5 आउटसाइड आ गया तो 5 हो गया, log 2 टू द बेस 4 हो गया है ये इज इक्वल टू x -4 हो गया। अब इसको अपॉन में कर देंगे तो यहाँ 1 अपॉन हो जाएगा, log कितना हो जाएगा, log 4 टू द बेस 2 आ जाएगा। बेस चेंज हो जाते हैं इसमें। अब क्या हो जाएगा, यहाँ 5 अपॉन, इसको लिखेंगे log 2 टू द पावर 2 लिख देंगे, बेस 2 हो गया इक्वल टू x -4 चल रहा है ये। तो 5 अपॉन 2 आउटसाइड आ जाएगा, इसका log 2 टू द बेस 2 हो गया इज इक्वल टू x -4 हो गया है। थोड़ा यहाँ देखते हैं इसको सॉल्व करके, जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि 5/2 हो गया इंटू 1 इज इक्वल टू कितना है, x -4 है। सो x -4 इज इक्वल टू 5/2 आ गया है। अब क्या करना है, 4 इधर भेज दीजिए तो x इक्वल टू 5/2 + 4 आ जाएगा। सो x इक्वल टू एलसीएम 2 ले लीजिए तो यहाँ 5 + 4 टू 8 हो जाएगा और ये 13/2 हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 6 एंड 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब पार्ट कौन सा देखना है, पार्ट हमें देखना है 6 वाला। 6 वाले पार्ट को देखते हैं क्या दिया हुआ। देखो log है 2x² -1 है और इज इक्वल टू 2 है, टू द बेस 7 है। सो 2x² -1 इज इक्वल टू 7 टू द पावर 2 हो गया।
तो 2x² माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा। सो 2x² इक्वल टू 49 प्लस 1 आ जाएगा। सो 2x² इक्वल टू कितना हो गया, 50 हो गया। सो x² इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, 25 हो जाएगा। सो x² इक्वल टू 25। सो x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 25, यानी x कितना हो गया, प्लस माइनस 5 आ गया और यहीं पे आंसर हो गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 7 का ये फर्स्ट पार्ट है। ये है log 0.01 टू द बेस 10। इसके लिए क्या करेंगे, ये log हो जाएगा, ये 10 टू द पावर माइनस 2 लिखा हुआ है, टू द बेस 10 हो गया तो माइनस 2 आउटसाइड हो जाएगा, log 10 टू द बेस 10 हो गया, यानी माइनस 2 और इसका 1 होती है तो ये माइनस का 2 हो जाएगा और यहीं पे आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं सेकंड पार्ट को, ये क्या कह रहा है। log है और बेस 2 है और यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 8 है। चलिए इसको सही करते हैं। log हो गया, बेस 2 तो है ही है, यहाँ 1/8 लिखा हुआ है, ये log हो गया और ये बेस 2 है, 1/2 टू द पावर 3 लिख देंगे इसको। log हो जाएगा और बेस 2 है इसको, और 2 टू द पावर ये माइनस 3 हो जाएगा। माइनस 3 बाहर आ जाएगा तो log 2 टू द बेस 2 आ जाएगा। सो माइनस 3 हो गया, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और ये माइनस 3 हो जाएगा और यहीं पे आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखते हैं। ये कुछ दिया हुआ है, थर्ड वाले पार्ट को ले रहा हूं मैं। तो ये दिया हुआ है log 5 टू द बेस 1। इसको चेंज करते हैं तो ये 1/log 5 टू द बेस 1 आ जाएगा। ये बच्चों इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, log और 5 टू द पावर 0 लिख देंगे तो भी तो 1 होगा। ये फिर कितना हो जाएगा यहाँ पर, अब इसका 0 आउटसाइड आ जाएगा तो 0 log 5 टू द बेस 5 हो जाएगा। तो 0 इंटू 1 और ये 0 हो जाएगा, यहीं पे आंसर हो जाएगा। चलिए इसका थर्ड पार्ट हो गया। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट इसका क्या कह रहा है। फोर्थ पार्ट कह रहा है आपका log 125 टू द बेस 5 है। तो कितना हो जाएगा, log 5 टू द पावर 3 हो गया, टू द बेस 5 हो गया, तो 3 आउटसाइड हो गया, log 5 टू द बेस 5 हो गया और ये हो जाएगा 3 इंटू 1 और ये आंसर हो जाएगा 3 इसका। चलिए फोर्थ वाला भी हो गया। फिफ्थ वाले को देख लेते हैं जरा, फिफ्थ वाला क्या कह रहा है। ये है log 8 टू द बेस 16। तो सबसे पहले log हो जाएगा, इसको 2 टू द पावर 3 लिखेंगे और ये 16 हो गया। सो 3 आ जाएगा आउटसाइड और ये आ जाएगा 2 टू द बेस 16। अब ये 3 है, इसको 1 चेंज कर देंगे तो log कितना हो जाएगा, 16 टू द बेस 2 हो जाएगा। सो 3/log 16 को क्या लिखेंगे, 2 टू द पावर 4 लिख देंगे और टू द बेस 2 है ही है तो 4 इसका बाहर आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 4 log 2 टू द बेस 2। इसकी वैल्यू 1 होती है तो ये कितना हो जाएगा, 3/4 इंटू 1। सो दैट इज 3/4 और यही आपका आंसर हो जाएगा। 6 वाले पार्ट्स को भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। 6 वाला पार्ट ये है log ऑफ कितना है, ये है 16 टू द बेस है 0.5। तो चलते हैं देखते हैं इसको क्या बनेगा बच्चों। सबसे पहले इसको log 2 टू द पावर 4 कर देते हैं और ये बेस है 0.5, इसका 4 बाहर आ जाएगा और log हो जाएगा 2 टू द बेस 0.5 हो जाएगा। अब इसको चेंज करना है, 4 इंटू 1 कर दीजिए तो log 0.5 टू द बेस 2 हो जाएगा। अब ये 0.5 बटाइए, नीचे 10 आ जाएगा, 5 टू 10 हो गया तो ये आ जाएगा 4 कितना, 1/2 है तो पावर -1 हो जाएगी, log 2 टू द पावर -1 और यहाँ बेस 2 है।
यहाँ क्या हो जाएगा 4 अपॉन माइनस का 1 आउटसाइड आ जाएगा और लॉग 2 टू द बेस 2 आ जाएगा और ये कितना हो गया 4 हो गया माइनस 1 हो गया और ये 1 आ जाएगा, दैट इज द -4 ओनली। सो आंसर हो जाएगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। ये 8 क्या कह रहा है, इफ log m to the base a is equal to n, express a to the power n minus 1 in terms of a and m। तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। ये है log m to the base a is equal to n, so m is equal to हो जाएगा a to the power n, और हमें निकालना है a to the power minus n minus 1। Now it is divided by a, so m upon a is equal to a to the power n upon a हो जाएगा, so m upon a is equal to a to the power n minus 1 हो जाएगा। So that means a to the power n minus 1 is equal to m upon a, इसका आंसर हो जाएगा। यही मांगा था। 9 given log x to the base 2 is equal to m है and log y to the base 5 is equal to n। एक्सप्रेस क्या करना है 2 to the power m minus 3 इन टर्म्स ऑफ x। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट पार्ट को लेते हैं। पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। ये है log x टू द बेस 2 है इज इक्वल टू m। इट मीन्स ये हो गया कि x इक्वल टू 2 to the power m। दूसरा जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है log y टू द बेस 5 इज इक्वल टू n है, दैट मीन्स कि y इज इक्वल टू 5 to the power m। तो चलते हैं देखते हैं फर्स्ट वाले टर्म्स को लेके चल रहा हूं मैं। क्या एक्सप्रेस करना है 2 to the power m minus 3 को, इसको लिखेंगे 2 to the power m हो जाएगा इंटू 2 to the power minus 3 हो जाएगा। सो ये कितना हो जाएगा 2 to the power m अपॉन 2 to the power 3। 2 to the power m जो है किसके इक्वल है x के इक्वल है, तो ऊपर x हो जाएगा, यहाँ 2 to the power 3 जो होता है वो 8 हो जाएगा और यहीं पे आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं क्या क्या रखा। ये है 5 to the power 3n plus 2। इसको सॉल्व करके देखते हैं जरा क्या आ जाएगा। ये आ जाएगा 5 to the power 3n इंटू 5 to the power 2। अब कितना हो जाएगा ये आ जाएगा 5 to the power 3n है, इसमें जो वेन है 5 to the power n, यानी कि 5 to the power n और होल पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, और इंटू कितना हो जाएगा ये 25 हो जाएगा। ये जो वैल्यू है ये y की है, ये देखो 5 to the power n जो है y की इक्वल है, सो y की पावर कितना हो जाएगा 3 इंटू 25 हो जाएगा। इट मीन्स क्या हुआ 25y क्यूब हो गया और यही आपका आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ log x to the base 2 is equal to a। पहले लिख लीजिए इसको, log x to the base 2 is equal to a। अब क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा x is equal to 2 to the power a हो जाएगा। ये तो पहला ले लिया मैंने। सेकंड वाले में क्या है, ये दिया हुआ है log y to the base 3 is equal to a, दैट मीन्स y is equal to 3 to the power a हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 to the power a। चलिए हमें जो निकालना है वो राइट द 27 to the power a इन टर्म्स ऑफ x एंड y। तो चलिए लिख लेते हैं 72 to the power a। तो पहले 72 को चेंज कर लेते हैं, कितना कितना हो जाएगा 72 यहाँ है, पहले 2 से कर लेते हैं डिवाइड इसको। सो 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12। फिर से 2 से देखिए 1 8 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 9 हो जाएगा, फिर 3 से करना पड़ेगा 3 आ जाएगा, और फिर एक और 3 से करना पड़ेगा 1 आ जाएगा। यानी 2 जो है 3 टाइम्स है और 3 जो है ओनली 2 टाइम्स है। इट मीन्स क्या हो गया, ये 2 to the power 3 हो जाएगा इंटू 3 to the power 2 हो गया, और होल पावर कितनी हो गई 1 हो गई। अब ये a पावर हर एक के ऊपर आ जाएगी। 2 to the power कितना हो जाएगा 3a हो जाएगा इंटू 3 to the power कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। अब ये रियल में जो है ये 2 to the power a का होल क्यूब हो जाएगा इंटू 3 to the power a का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो 2 to the power a जो है x के इक्वल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा
ये हो जाएगा x की पावर 3 हो जाएगा इंटू ये 3 टू दी पावर a जो है y के इक्वल है, सो y टू दी पावर 2 हो जाएगा। सो यू कैन राइट हियर x टू दी पावर 3 इंटू y स्क्वायर। y स्क्वायर मतलब ये y टू दी पावर 2 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है ये। सॉल्व फॉर x, x के लिए सॉल्व करना है। log x माइनस 1 प्लस log x प्लस 1 इक्वल टू log 1 टू द बेस 2। चलिए लिख लेते हैं। सो log कितना है ये x माइनस 1 है प्लस log कितना है x प्लस 1 है इस इक्वल टू log 1 है टू द बेस 2 है। चलिए देखते हैं क्या होगा। ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा log x माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ x प्लस 1 आ जाएगा इक्वल टू कितना हो गया log 1 हो गया टू द बेस 2 आ गया। अब इसके बाद ये कितना हो जाएगा log ऑफ ये हो गया x स्क्वायर माइनस 1 और इस इक्वल टू log 1 टू द बेस 2। अब log सब जो है इक्वल हो गया, इसको एंटी लॉग ले लेंगे तो ये लॉग हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 हो गया। सो एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 हो जाएगा। लेकिन बच्चों जब भी ऐसा कुछ करते हैं तो प्लस माइनस और लगा देते हैं और यहीं पर आंसर हो जाएगा। तो आंसर में केवल चूंकि लॉग का है तो प्लस में ही आता है, इसलिए केवल इसका अंडर रूट 2 ही लेना है, माइनस कर ही लेंगे, प्लस का ही लेना पड़ता है। तो यहीं पे ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इफ log x स्क्वायर माइनस 21 इक्वल टू 2 सो दैट x इक्वल टू प्लस माइनस 11। तो चलिए देखते हैं, पहले लिख लीजिए। log कितना है x स्क्वायर है माइनस 21 है इस इक्वल टू कितना है 2 है। बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना है ये बेस 10 होता है, अंडरस्टूड। यहाँ पर अब जब इसे निकालेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 21 की वैल्यू तो ये 10 टू दी पावर 2 हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस 21 इक्वल टू ये 100 हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 प्लस का 21। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 121 या एक्स लेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 121 हो जाएगा। सो 121 का स्क्वायर रूट कितना होता है 11 होता है, यहीं पर हमें प्रूव करना है। ये आपका 11 दे रखा है यहाँ पे प्लस माइनस का और यही प्रूव करना था। ये एक्सरसाइज बच्चों समाप्त हो रही है। नीचे ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे मैं नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।